अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। रब बढ़ते हैं। किस्सा यह है कि 55 साल का एक आदमी डिप्रेशन का शिकार हो गया और कई महीनों बल्कि 2-3 साल बीत गए बिल्कुल डिप्रेशन में। किसी काम में दिल नहीं लग रहा, सारी दुनिया उसको बुरी लग रही थी। डिप्रेशन के जो लोग होते, मरीज होते हैं, वो आप देखें उनको ऐसा लगता है कि बस दुनिया छोड़ दो, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, उन्हें ऐसा लगता है। बहरहाल वो आदमी तो डिप्रेशन में चला गया। 55 साल उसकी उम्र थी, लेकिन उसकी बीवी और उसके बच्चे बहुत परेशान थे। इलाज के लिए काफी इधर उधर भटक रहे थे। किसी ने उसकी बीवी को एक माहिर नफ्सियात यानी जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं उनसे मुलाकात कराने का एड्रेस दिया। उस औरत ने जाकर उस डॉक्टर से मुलाकात की। बीवी ने कहा डॉक्टर से कि मेरा जो शौहर है वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार है, यानी डिप्रेशन में है। बराए करम मेरे शौहर की मदद करें और उन्हें इस डिप्रेशन से बाहर निकाले। डॉक्टर ने उस आदमी से बात की, थोड़ा मशवरा किया, कुछ मालूमात निकाली, कुछ जाती बातें पूछी और उसकी बीवी को बाहर बैठने को कहा। तो वो जो डिप्रेशन के जो मरीज थे साहब, वो अपना हाल बयान करने लगे कि डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूं, दरअसल परेशानियों में दबा जा रहा हूं। एक तो नौकरी का दबाव है मेरे ऊपर, बच्चों की तालीम का खर्चा उसका टेंशन, मेरे नौकरी के जो तनाव है वो, होम लोन मेरा, कार लोन और बहुत सारी परेशानियां उसने गिनाई। कहने लगा कि मुझे अब कुछ पसंद नहीं आ रहा है, दुनिया मुझे पागल समझने लगी है। लेकिन मेरे पास आपको बताऊं इतना सामान भी नहीं है जितना कि एक बंदूक में गोलियां होती है। मैं बहुत उदास हूं, बहुत परेशान हूं, बस ऐसा लग रहा है कि बस अपने आप को खत्म कर दूं। इतना अपना उसने दर्द दिल डॉक्टर के सामने, अपनी जिंदगी की पूरी किताब सामने खोल कर रख दी। डॉक्टर होशियार थे, समझदार थे, तजुर्बेकार थे। कुछ डॉक्टरों की तरह पैसे लूटने वाले और पैसे बनाने वाले नहीं थे। डॉक्टर साहब ने कुछ सोचा और सोचने के बाद कहा कि आपने 10वीं जमात यानी 10वीं स्कूल, कौन सी स्कूल में पढ़ी है? 10वीं जमात तक, 10वीं क्लास तक आपने कौन सी स्कूल में तालीम हासिल की है? उस आदमी ने स्कूल का नाम बता दिया। डॉक्टर ने कहा कि देखो मैं एक आपको आपके डिप्रेशन का इलाज बता रहा हूं कि आपको उस स्कूल में जाना है और अपने स्कूल से 10वीं क्लास का रजिस्टर आपको ढूंढना है। वहां आप जाकर बात कीजिए, आपको मिल जाएगा। जब आपको रजिस्टर मिल जाए अपनी 10वीं क्लास का, जो एब्सेंटी और प्रेजेंटी का होता है, तो आपको उसमें अपनी क्लास के साथियों के नाम तलाश करने हैं और उनके बारे में मालूमात करनी है कि वो लोग कहां हैं, कैसे हैं, उनकी खैर खैरियत मालूम करने की आपको कोशिश करनी है और उनकी सारी मालूमात आपको एक डायरी में लिखनी है। और 1 महीने के बाद आप मुझसे आकर मिले। वो आदमी कहने लगा डॉक्टर साहब ये कैसा इलाज है? डॉक्टर ने कहा आपको जो मैं बता रहा हूं वो आप जाकर करें, सारी मालूमात निकाले, रजिस्टर ढूंढे और 1 महीने के बाद आकर मुझसे मिले। आदमी को अभी उसको इलाज से मतलब था, डॉक्टर ने जो कहा तो वो स्कूल गया। स्कूल जाकर वो रजिस्टर ढूंढने में कामयाब रहा, 10वीं का रजिस्टर ढूंढने में कामयाब रहा। उसने सब नाम कॉपी कर लिए, 120 नाम मिले उसको। अपनी 10वीं जमात के जो साथी थे 120 नाम मिले। उस वक्त जो पढ़ते थे, उसके साथ जो पढ़ते थे, 120 साथियों के नाम मिले। अब उसने उनको ढूंढना शुरू किया, रात दिन कोशिश की, लेकिन उसमें से सिर्फ 75 ही दोस्तों का उसे एड्रेस मिला। बाकियों का यानी शायद 45 बच्चों का, साथियों का उसे एड्रेस नहीं मिला।
और वो 75 अपने साथियों की मालूमात हासिल करने में कामयाब रहा। फिर वो डॉक्टर के पास आया। जब उस आदमी ने अपने 75 साथियों के हालात डॉक्टर को बताने शुरू किए तो हैरत 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 की इंतहा न रही। उन 75 में से, यानी उस 75 में से 20 तो मर चुके थे, 7 रनवे हो चुके थे, 13 तलाक याफ्ता थे, 10 तो ऐसे निकले कि बात करने के काबिल भी नहीं थे, और 5 इतने गरीब निकले कि एक ही वक्त खाना खाते थे, और 6 इतने अमीर निकले कि उसे यकीन ही नहीं आया, और बाकी के कुछ कैंसर के पेशेंट निकले, किसी को लकवा हो गया था, कोई शुगर के पेशेंट थे, किसी को दमा था, कोई हार्ट पेशेंट थे, और कुछ लोग बिस्तर पे थे जिनके हाथों में, टांगों में, रीढ़ की हड्डी में चोटें आई हुई थी, और कुछ के बच्चे तो आवारा, पागल, और कुछ के बेकार निकले, और उनमें से एक तो जेल में था, और एक शख्स की 3 तलाकें हो चुकी थी और वो तीसरी बीवी की तलाश में था। 1 महीने के अंदर 10वीं जमात का जो रजिस्टर था वो उसके साथियों की दुख भरी दास्तान बयान कर रहा था। ऐसे ऐसे दुख थे उसके अपने साथियों के, वो दुख तो उन दुखों की इस आदमी को हवा तक नहीं लगी थी। ऐसे ऐसे परेशान उसके साथी निकले। डॉक्टर ने पूछा, मेरे भाई अब बताओ तुम्हारा डिप्रेशन कैसा है, अब कैसा है? अपने साथियों की मालूमात लेने के बाद वो शख्स समझ गया कि उसे कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, वो भूखा नहीं है, उसका दिमाग दुरुस्त है, उसे अदालत, पुलिस और वकीलों का कोई मसला नहीं है, उसकी बीवी बच्चे बहुत अच्छे हैं और सेहतमंद है, वो खुद भी सेहतमंद है, ना उसे लकवा हुआ है, पैरलेस हुआ है, ना उसे शुगर है, ना उसे दमा है, ना उसे वो हार्ट पेशेंट है, ना वो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, ना उसकी कोई हड्डी टूटी हुई है, कुछ भी नहीं है। उस आदमी को उस वक्त एहसास हुआ कि वाकई दुनिया में मुझसे ज्यादा दुखी लोग हैं, और वो बहुत, अल्लाह ताला ने उसको बहुत सारे दुखों से और बहुत सारी बीमारियों से आज भी बचा के रखा है। वो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और बस उसी दिन से वो डिप्रेशन से बाहर निकल आया। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, दूसरों की प्लेटों में झांकने की आदत छोड़ दे। अपनी प्लेट का खाना प्यार से खाएं। दूसरों के साथ अपना मुआजना और कंपैरिजन न करें। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में हैं या डिप्रेशन में चले गए हैं, तो मेरे हिसाब से आपको भी स्कूल जाना चाहिए और 10वीं का रजिस्टर निकालकर अपने साथियों के हालात मालूम करने चाहिए। या फिर जब भी हमारे वालिदे मरहूम रहमतुल्लाह अलैह हजरत मौलाना कलंदर साहब रहमतुल्लाह अलैह अक्सर अपने बयानों में फरमाया करते थे कि अगर आप डिप्रेशन में हैं या डिप्रेशन में जा रहे हैं या आपको लगे कि आप बहुत दुखी है, तो एक चक्कर दवाखानों का, एक चक्कर पागल खानों का और एक चक्कर अदालत का, यानी कोर्ट कचहरी का लगा लिया करो। आप डिप्रेशन से निकल जाएंगे। जाओ, जाकर देखो दवाखानों में कैसे लोग परेशान हैं, पागल खानों में जाकर देखो, जरा सा अल्लाह ने स्क्रू ढीला कर दिया, खत्म हो गया। अदालत, कोर्ट और कचहरी में जाकर देखो, हजारों लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी लोग जिंदगी पूरी, उनकी आधे से ज्यादा जिंदगी कोर्ट और कचहरी में पुलिस और वकीलों के पीछे कट रही है। अल्लाह ने जो दिया है, हमको जो दिया है, उसमें खुश रहने की आदत डाले, कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह मेरे नजदीक दूसरों से उम्मीदें लगाना है। दूसरों से जितनी ज्यादा उम्मीदें लगाएंगे, जाहिर है कि वो पूरी होने वाली नहीं है और फिर हम दुखी होते चले जाएंगे और फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। जो मिला है उस पर शुक्र अदा करे। जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करता है, अल्लाह उसको बढ़ाते रहते हैं। ठीक है।